एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का 13 साल का लड़का रहता था। गोपाल अपनी माँ और छोटी बहन मीरा के साथ रहता था। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए घर की जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी। गोपाल की माँ गांव के लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। गोपाल स्कूल जाने के साथ साथ अपनी माँ की मदद भी करता था। गरीब होने के बावजूद वह कभी शिकायत नहीं करता था। गोपाल बचपन से ही बहुत होशियार और बहादुर था। गांव में जब भी कोई छोटी बड़ी समस्या आती, वह उसका हल ढूंढने की कोशिश करता। लेकिन कुछ दिनों से गांव में एक अजीब समस्या चल रही थी। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि रात के समय उस कुएं के पास से अजीब आवाजें आती हैं। डर की वजह से शाम होते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। एक दिन गोपाल अपने दोस्तों मोहन और राजू के साथ खेल रहा था। गोपाल, क्या तुमने सुना? कल रात फिर उस पुराने कुएं के पास से अजीब आवाजें आ रही थी। हाँ, मेरे दादाजी कहते हैं कि वहां भूत रहता है। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई भूत है। हर बात के पीछे कोई ना कोई सच जरूर होता है। तो फिर आज रात जाकर देख लो। ठीक है, मैं आज रात पता लगाऊंगा कि असल सच क्या है। रात होते ही पूरा गांव सो गया। गोपाल चुपके से घर से निकला और पुराने कुएं की तरफ चल पड़ा। हवा तेज चल रही थी और माहौल काफी डरावना लग रहा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने कुछ लोगों की आवाजें सुनी। गोपाल तुरंत एक झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने देखा कि 3 आदमी बड़ी बड़ी बोरियां लेकर कुएं के पास आए। जल्दी करो, कोई देख ना ले। डरने की जरूरत नहीं। गांव वाले भूतों के डर से यहाँ आते ही नहीं। इसीलिए हमने यह जगह चुनी है। गोपाल ने यह सब देखकर धीमी आवाज में कहा। तो यह भूत नहीं, चोर है। उसने देखा कि वे लोग बोरियां कुएं के पीछे छिपा रहे थे। गोपाल समझ गया कि गांव में जो चोरियां हो रही हैं, उनके पीछे यही लोग हैं। वह बिना देर किए वापस घर लौट आया। सुबह होते ही वह गांव के मुखिया जी के पास पहुंच गया। मुखिया जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा? पुराने कुएं के पास कोई भूत नहीं है। वहां कुछ चोर चोरी का सामान छुपाते हैं। क्या तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, मैंने सब कुछ देखा और सुना है। मुखिया जी ने तुरंत कुछ गांव वालों को बुलाया। आज रात हम सब मिलकर उन चोरों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। सब लोग तैयार हो गए। रात होते ही मुखिया जी, गोपाल और कुछ गांव वाले छुपकर कुएं के पास पहुंच गए। सब झाड़ियों के पीछे छुप गए। कुछ देर बाद वहीं 3 आदमी वापस आए। मैंने कहा था ना, यहाँ कोई नहीं आएगा। आज रात सारा सामान दूसरे गांव ले चलते हैं। इतना कहते ही वे तीनों बोरियां उठाने के लिए कुएं की तरफ जाने लगे। मुखिया जी जोर से बोले। पकड़ लो इन्हें। गांव वाले तुरंत बाहर आ गए। चोर घबरा गए भागो, हमें किसी ने देख लिया है। और भागने लगे। लेकिन गांव वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही देर में तीनों चोर पकड़े गए। जब बोरियां खोली गईं, तो सभी लोगों को उनका खोया हुआ सामान वापस मिल गया। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। सबने गोपाल का धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी की खूब प्रशंसा की। उस दिन के बाद गोपाल पूरे गांव का हीरो बन गया।